गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसका पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भविष्य में किसी काम के होने का पता चलता है। यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस से भविष्य में किसी भी काम के होने का पता चलेगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम खाना खाओगे, वह विद्यालय जाएगा, इस तरह के बात। इसका देखिए नियम है, पहला आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम ही सी यू दे तथा एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए, इसका क्रम क्या होगा। सब्जेक्ट होगा विल या तो शैल आएगा, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए स्ट्रक्चर, अगर कर्ता आई हुई है तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता ही सी यू दे या एक से ज्यादा लोग हैं या एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। देखिए, मैं एक गाना गाऊंगा। देखिए लिखा है मैं एक गाना गाऊंगा, यानी कब गाऊंगा, आने वाले समय में, भविष्य में गाऊंगा। देखिए वाक्य में गा के गया रहा है और इससे पता चल रहा है कि मैं गाना भविष्य में गाऊंगा, आने वाले समय में गाऊंगा। ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और देखिए कर्ता मैं है तो मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल, आई शैल। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, V1, गाऊंगा। गाने के लिए सिंग का प्रयोग होता है, यस आई एन जी, सिंग। आई शैल सिंग। अब क्या गाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड, एक गाना था, लिखेंगे अ सॉन्ग, इसके बाद फुल स्टॉप। हम दूध पिएंगे। देखिए कर्ता हम बहुवचन है और क्या, देखिए गा गिया रहा है, यानी हम दूध पिएंगे। कब दूध पिएंगे, भविष्य में, कुछ समय बाद पिएंगे दूध, आने वाले समय में दूध पिएंगे। हम दूध पिएंगे यानी हम भविष्य में दूध पिएंगे, कुछ समय बाद दूध पिएंगे। तो देखिए हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कर्ता हम के लिए वी लिखेंगे, वी बहुवचन करता है। इसमें देखो एक वचन बहुवचन वाली बात नहीं, अगर आई वी करता है तो हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा। तो देखिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल। इसके बाद V1 पीना, पीने के लिए देखो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तो जगह ड्रिंक, वी शैल ड्रिंक। अब देखिए ऑब्जेक्ट है मिल्क तो लिखेंगे मिल्क, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए आगे, देखिए वह नाचेगा, यानी वह कब नाचेगा, आने वाले समय में नाचेगा, भविष्य में नाचेगा, कुछ समय बाद नाचेगा, यानी फ्यूचर में नाचेगा। ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। करता हुआ है तो वह के लिए लिखेंगे ही। अब देखिए ही, अब देखिए कर्ता ही सी यू दे एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है, तो ही के साथ आएगा विल, ही विल। अब देखिए क्रिया है नाचना, तो नाचने के लिए होगा डांस, ही विल डांस, वह नाचेगा। आप लोग इसकी स्टार्ट मान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं।
और देखिए यदि यही वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस निगेटिव है तो नॉट को विल या शैल के बाद लिखते हैं। जैसे देखिए वह विद्यालय नहीं जाएगी, वह विद्यालय नहीं जाएगी। देखिए कर्ता वह है और वाक्यांत में गागी जा रहा है और निगेटिव सेंटेंस नहीं भी है, वह विद्यालय नहीं जाएगी, यानी भविष्य में आने वाले समय में वह विद्यालय नहीं जाएगी। तो हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट निगेटिव है, नकारात्मक है, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद लिखते हैं। तो देखिए हो जाएगा ही, सॉरी लड़की है तो यहाँ पर लिखेंगे सी। सी देखिए करता हो गया वह नहीं जाएगी, लड़की है सी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, सी विल। अब देखिए नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद तुरंत नॉट आएगा। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब विल है, इसके बाद नहीं के लिए नॉट। अब कहाँ नहीं जाएगी, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। देखो टू क्यों लगा, अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं जहां पर वह जाता है। तो देखिए हो गया टू। आगे देखिए देखिए कविता अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। देखिए यह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है, आगे क्या रहा है, लिखा है कविता अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी, यानी आने वाले समय में भविष्य में अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। और नकारात्मक सेंटेंस है तो हो जाएगा कविता, करता हो गया कविता, एक वचन करता है, इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, कविता विल, इसके बाद नहीं के लिए नॉट, कविता हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, इसके बाद पढ़ना क्रिया, पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगा स्टडी। अब क्या नहीं पढ़ेगी, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, देखिए नहीं गागी किया गया फ्यूचर में, मैं यानी आने वाले समय में मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट का नेगेटिव। तो देखिए करता मैं के लिए आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल, और इसके बाद नहीं के लिए नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब का लिखना, तो लिखने के अंग्रेजी राइट। अब क्या नहीं लिखूंगा, एक पत्र, तो लिखेंगे अ लेटर, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए फिर से समझा दे, करता मैं है, मैं के लिए आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है। अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, तो नॉट हो गया। इसके बाद मेन वर्ब लिखना है तो राइट। अब क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट का एक पत्र, तो हो गया अ लेटर। एक बात और देख लीजिए, आई भी कर्ता के साथ हम चाहे तो विल भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्न ग्रामर में आई वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए एक एग्जाम्पल और, हम नहीं पढ़ाएंगे, फ्यूचर में हम नहीं पढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, तो हम के लिए वी के साथ लिखेंगे विल। देखिए मैंने बताया
आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई वी के साथ विल का भी प्रयोग करेंगे तो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। तो देखिए वी के साथ विल, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नॉट, इसके बाद हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए लिखेंगे टीच, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू हो रहा है, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेंगे, क्या के जगह पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, किसी भी सेंटेंस में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब। देखिए अगर कर्ता आई भी है तो हम शैल लिखेंगे, कर्ता ही सी या किसी एक व्यक्ति बहुवचन का नाम है तो विल लिखेंगे, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए क्या तुम नदी में स्नान करोगे, देखिए कर्ता तुम है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल। पहले क्या लिखेंगे, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसके जगह पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो कर्ता यू है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा विल। इसके बाद कर्ता तुम का अंग्रेजी यू, देखिए स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, V1 क्या है, स्नान करना, तो बात, इसके बाद देखिए अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, नदी में, विल यू बात कहाँ नहाओगे, नदी में, तो इन रिवर, में के लिए इन, रिवर माने नदी, इसके बाद फुल स्टॉप। विल यू बात इन रिवर, का तुम नदी में स्नान करोगे। आगे देखिए देखिए क्या मैं पढ़ना जाऊंगा, वाक देखिए आगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, क्या मैं पढ़ना जाऊंगा, वाक है क्या से शुरू, तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए करता मैं है तो मैं के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब सेल, तो यहां लिखेंगे सेल, इसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, सेल आई। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए गो, कहां जाऊंगा, पढ़ना, तो लिखेंगे टू पटना, टू पटना। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी कैपिटल में है। आप लोग इसकी शॉर्ट मान लीजिए, मैं आपको इसके बीच वाला बता दूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए सबसे पहले देखिए वह क्या एक सेब खाएगा, देखिए गागी क्या रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है क्या वह एक सेब खाएगा, भविष्य में क्या वह एक सेब खाएगा, ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है क्या। तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट, इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए हमने WH क्यों लिखा, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द WH से शुरू होते हैं, इसलिए सभी प्रश्नवाचक शब्दों को WH फैमिली कहते हैं, इसलिए इसको WH से लिखा है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, करता हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा विल,
इसके बाद यही सब्जेक्ट हुआ का ही। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाएगा, खाना, तो ईट। अब क्या खाएगा, एग से, तो लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, फिर मैं समझा दूं। सबसे पहले क्या अंग्रेजी हुआ, इसके बाद देखिए करता हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, फिर यही करता ही, मेन वर्ब खाने का ईट, इसके बाद एक से ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया है। देखिए, तुम क्या बाजार नहीं जाओगे, यहाँ पर बदलते हैं तो क्यों। देखिए, तुम क्यों बाजार नहीं जाओगे, तुम क्यों बाजार नहीं जाओगे। देखिए, ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, फ्यूचर टेंस। तो देखिए, पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद देखिए करता यू है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा विल। इसके बाद यही करता यू। और बात एक देखिए, अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट देखिए यू है, तो इसके बाद लिखेंगे नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो। अब कहां जाएगा, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका हो गया, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। देखो फिर समझा दे, पहले क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई। इसके बाद देखिए हेल्पिंग और विल, क्योंकि करता यू है, तो देखिए मैंने बताया है ही सी यू दे एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग और विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई वे के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाई, उसके बाद सहायक क्रिया विल, इसके बाद करता यू, इसके बाद नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा। एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, वह कब क्रिकेट खेलेगा। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कब का अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। इसके बाद देखिए करता हुआ है, तो हेल्पिंग रहेगा विल, व्हेन विल। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हुआ का अंग्रेजी होगा ही। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो लिखेंगे प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब का अंग्रेजी व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि करता एक वचन है वह है, तो वह के लिए करता हो गया विल। इसके बाद यही करता ही, इसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म खेलना हो गया प्ले, इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।